हेलो दोस्तों, आज हमारे पास में वीवो का वीवो Y91i फ़ोन आया है। और जैसा कि इसमें क्या चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। और चार्जिंग का प्रॉब्लम ऐसा आता है, ये कनेक्ट होकर डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया, लेकिन इसने शो नहीं किया। लेकिन यदि किसी एंगल पे रखते हैं तो ये चार्जिंग ले लेता है। जैसे मैंने इसको दबा के रखा, हाँ, जैसे इस जगह इसने चार्जिंग ले ली है 39% दबा के रख रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ते हैं तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये इस पर एक प्रॉब्लम है। तो जब भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है फ़ोन में कि कनेक्ट होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, या किसी एंगल पे रखते हैं, जैसे चार्जिंग को थोड़ा बहुत भी हिलता है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उस समस्या का समाधान जैक को रिप्लेसमेंट ही होगा। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं। जैसा कि ये फ़ोन फर्स्ट टाइम खुल रहा है, इस पर सील लगी हुई है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। और वीवो में जनरली जो चार्जिंग जैक आता है वो एक जैसे ही होता है। ये फीमेल चार्जिंग जैक होगा। तो ओपन करने के बाद ही देखते हैं क्या निकलता है। इसको ओपन हमने कर दिया है। अब दोस्तों, ये सब बोर्ड है, ये मेन बोर्ड है। सब बोर्ड को हम मदरबोर्ड से अलग कर लेते हैं, मेन बोर्ड से। तो उसके लिए हम दो काम हमें करना पड़ेगा। एक तो नेटवर्क का तार हमें अलग करना पड़ेगा, और दूसरा हमें मेन बोर्ड को सब बोर्ड से जोड़ने वाला जो पत्ता था इसको अलग करना है। इसको अलग करना है जैसे कि दोस्तों, हमें बारी बारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। हमें किसी भी स्टील या लोहे की चीज़ से नहीं खोलना है, ना कोई ओपनर से जो स्टील वाला हो, प्लास्टिक वाला ओपनर हो, या नेल्स, इसके माध्यम से हम इसको ओपन कर सकते हैं, ताकि ये अर्थिंग ना ले। और अब ये चार्जिंग जैक हमने रिमूव कर लिया। फ़ोन को हम साइड कर देते हैं। जैसे कि आप प्लेट को ध्यान से देख रहे हैं तो हल्का ये वाटर डैमेज हो रखा है, और चार्जिंग जैक भी वाटर डैमेज है। और इस पे एक प्रकार की ब्लैक रंग की सील आती है जो कि 5 ब्लैक को कवर करे हुए होती है। और इस साइड कुछ नहीं। और ध्यान से देखेंगे तो ये चार्जिंग जैक धूल मिट्टी से भर चुका है। और जो 5 लेग अंदर की जो पिन होती है, लेग होती है, वो बिल्कुल गल चुकी है। ये वाला साइड भी गल चुका है। तो इसका बस एक ही अल्टरनेट है, इसको चेंज करना। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसको एक बार पेट्रोल से क्लीन कर लेते हैं। इसको हम हॉट गन से निकालेंगे और आयरन से लगाएंगे। अब दोस्तों, इस वाले फ़ोन में क्या होता है कि जहाँ से ब्लैक रंग की सील लगी हुई होती है, तो इस तरफ से हमें गर्म नहीं करना है। यदि इस तरफ से गर्म करेंगे तो ये चारों जो बाहर की डॉट्स है ये तो गर्म हो जाएंगे, लेकिन जो ये ब्लैक सील लगी हुई है तो ये क्या करेगा, ये जो सील जो है इसको हीट नहीं जाने देगा। और जब हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये जो पांचों प्रिंट है ये टूट जाते हैं। जनरली कई बार मैं देखता हूँ कि इनके पांचों प्रिंट टूटे हुए, या 2 प्रिंट या 1 प्रिंट टूटा हुआ आता है। तो उसको यदि हमें ज़िंदा निकालना है तो इसको हमें बैक साइड से गर्म करना है, ताकि ये चारों लेग और ये पांचों जो लेग के पीछे से चिपकी हुई है ये सभी एक साथ गर्म हो और इजीली ये बाहर आ जाए, कोई भी प्रिंट वगैरह टूटे ना। तो इसको हम निकालते हैं और हॉट गन को हम ऑन कर देते हैं।
फ़ोन के लिए रख देते हैं। और रहा चार्जिंग जैक, तो चार्जिंग जैक को अब हमें होल्ड करना ही पड़ेगा। तो इसको हम इस प्रकार होल्ड कर देते हैं यहाँ पे, जहाँ पे भी ये सेट हो जाए, थोड़ा बहुत अटक जाए। इस प्रकार अब हमें गर्म करना है। जब तक हमारी हॉट गन ऑन हो रही है तो हम हमारा चार्जिंग जैक जो लगाएंगे 100 OG वो ले लेते हैं। सबसे पहले एक टुच्ची ले लेते हैं। चार्जिंग जैक हमारे पास में 100 OG अवेलेबल है, जो कि ये है। इसको ओपन करते हैं, निकाल लेते हैं, इन कर लेते हैं। टोटल ही 100 OG। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब हमें ये जो 5 लेग है इनको पहले शोल्डर लगाएंगे, ताकि ये एक वर्क यहाँ का पूरा हो। जब तक हॉट गन हमारी गर्म हो ही रही है, वैसे तो हो गई है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वापस इसको अलग अलग कर सकते हैं। पेस्ट में डिप करके आयरन को एक बार बाहर निकालेंगे और वापस इसको गर्म करेंगे तो ये सभी इंडिविजुअल हो जाएंगे। यहाँ तक ओके हुआ दोस्तों। इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं। अब इसको हॉट गन से हमें निकालना है। चिमटी हमें लेनी है और इस प्रकार से हमें इसको गर्म करना है। तो ये जैसा कि आप देखिए 5 की 5 लेग साबुत है, वो पूरा का पूरा जो शोल्डर है वो पिघल चुका है। और जैसा कि प्लेट हमारी यहाँ पे अटकी हुई है तो इसको डीशोल्डर कर देते हैं हम। यहाँ से डीशोल्डर हो चुका है और अब इस प्लेट को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ये सील लगी हुई है दोस्तों अभी भी। तो इसको इससे निकालने के लिए हमें आयरन को तिरछा चलाना है, हल्का सा तिरछा चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। और अब फिर तिरछा चलाना है, आयरन तिरछा ही रखना है। प्लेट पे ज़्यादा जोर देना नहीं है, नहीं तो प्रिंट ओपन हो जाएंगे। और ये जो ब्लैक रंग की जो सील लगी हुई है इसको हटाना ज़रूरी है। नहीं हटाएंगे तो जो प्रॉपर फिटिंग होती है, मतलब अच्छी तरीके से जो फिट होता है, वो ये जैक नहीं फिट होगा। टेस्ट लिया और इन सभी लेगों को हमने इक्वल किया। जैसे कि दोस्तों देखिए बराबर सभी लेग जिंदा है, एक्यूरेट है। अब क्या करना है हमें, ये रखा इसको इधर एग्जैक्ट। और जब भी हम किसी चार्जिंग जैक को लगाते हैं दोस्तों, तो सिर्फ जो 5 लेग है, 7 लेग है, जितनी भी लेग पीछे आती है उन्हीं पे शोल्डर लगाना है। ये जो होल्ड होने के जो
लेग है उन पे नहीं लगाना है। यदि उन पे लगा देंगे हम, तो जब हम इसको इसके घर के अंदर फिट करेंगे तो ये फिट नहीं होगा, इसलिए इन पे नहीं लगाना होता। अब इस पे अब हम लगाएंगे। तो इसको दोस्तों यहाँ पे परफेक्ट रखा। आपको ये देखना है कि हमारी पांचों लेग आपस में एक दूसरे के ऊपर हो, बराबर आ गया। और बस इस समय इसको बराबर आने के बाद में आपने नेल से इसको दबा दिया और एक दूसरे हाथ से आपने आयरन लिया और उस पर एक पॉइंट शोल्डर लगा दिया। और अब ये देख लीजिए हमारा चार्जिंग जैक बिल्कुल सही है। मेन हमारा यही होना चाहिए मुद्दा कि ये 5 लेग आपस में एक दूसरे के ऊपर हो, तो ये प्रॉपर है। अब बस इसमें ये स्टुची को भी यहाँ से रिमूव कर लीजिए, इसको यहाँ पे रखिए और चारों होल पे पेस्ट लगा दीजिए और चारों को फिल कर दीजिए, भर दीजिए। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट ये कर ही दिया था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, दोस्तों इस पे प्रेशर जो हम देंगे नेल से वो इक्वल देंगे, ताकि जो हमारा चार्जिंग जैक लगे वो प्रॉपर एक्यूरेट हो, बिल्कुल सीधा हो। तो प्रेशर हम एक तरफ ज़्यादा देंगे एक तरफ कम देंगे तो फिर वो तिरछा लगेगा। अब आपको क्या करना है कि हर एक लेग को एक एक बार गर्म करना है, आयरन पास में लेके जाना है। तो उससे होगा क्या कि दोनों तरफ हमने शोल्डर लगा रखा है, तो वो पिघलेगा, मेल्ट होगा और ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। फिर भी चाहे तो हम हल्का सा राई जितना शोल्डर लेते हैं और हर लेग के पास एक एक बार लेके जाते हैं। इसके पास लगे माइनस है उधर, फीमेल है तो ये प्लस हो गया, ये डीपी, ये डीएम, ये डीएम, ये डीपी, ये नील और ये माइनस और ये हो गया प्लस। ओके ठीक है दोस्तों, देखिए ये एक्यूरेट चिपक चुका है। फीमेल चार्जिंग जैक में इस साइड में वाला प्लस होता है, इधर माइनस होता है। मेल में इधर प्लस हो जाता है और इधर माइनस हो जाता है। मेल में ये दोनों लेग ऊपर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको अब हम यहाँ पे फिट करते हैं। रहा चार्जिंग का, तो चार्जिंग 100% ये ले लेगा। कनेक्ट किया मेन बोर्ड को, सब बोर्ड को जोड़ने वाला जो पत्ता है वो कनेक्ट कर दिया और जो नेटवर्क का तार है उसको हमें कनेक्ट करना है, सही रख के प्रेस कर देना है और इसको जो इसकी नाली है इसके अंदर फिट कर देने का है, ताकि इजीली ढक्कन बंद हो जाए। जैसा कि ये फ़ोन क्या है, वाटर डैमेज हो रखा है, उसका एक अच्छा सा जीता जागता उदाहरण और बताता हूँ। मेरे को अब नज़र आया है कि जो इसकी एल्युमिनियम की शीट है ये पूरी जल चुकी है, कार्बन आ चुका है और जैसे इस साइड से देखते हैं तो बिल्कुल वाइट है। तो इस प्रकार की ये होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे कार्बन है, तो ये या वाटर या पानी, वाटर या पानी दोनों एक ही हो गया और पसीना इससे कनेक्टेड हुआ है, संपर्क में आया है, जिसके कारण इस प्रकार का ये हो चुका है। अब ये लिया चार्जिंग जैक और हमने ये इन किया और चार्जिंग इसने ले ली है। अब ये हम इसको इजीली हिलाएंगे भी तो भी ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा, एक्यूरेट है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। और दूसरी बात, जब भी हमारे पास में इस प्रकार का फ़ोन आता है जिस पे सील लगी हुई रहती है तो उसको बैक साइड से गर्म करना है, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो सिर्फ चार्जिंग जैक ही गर्म होगा, ये फ्री हो जाएगा और जो 5 लेग है ये गर्म नहीं होगी। और इसको हम खींचेंगे, बाहर निकालेंगे तो होगा क्या कि प्रिंट लेके बाहर आ जाएगा, तो प्रिंट का लॉस होगा।
काम बढ़ जाएगा हमारा। तो हमारा काम नहीं बढ़े और काम एक्यूरेट हो, तो इस प्रकार हमें वर्क करना है, बैक साइड से इसको गर्म करना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना भाई। और थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।